चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का 50 क्वेश्चन है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से लेके 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व, उसके बाद है 3500 ईसा पूर्व से लेके 1800 ईसा पूर्व, और निश्चित नहीं हो सकता है। चलिए बोलिए। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, कहीं कहीं पर थोड़ा सा अलग भी आपको मिलेगा। 2500 ईसा पूर्व से कितना होता है राउंड फिगर में 1500 ईसा पूर्व। हाँ, ये ईसा पूर्व में रहेगा। ईसा पूर्व में हमेशा क्या होता रहता है, ये घटते हुए रहेगा। ठीक है, घटते हुए चलेगा, फिर जीरो तक वैसे करके पहुंच जाएगा, फिर जीरो के बाद क्या हो जाएगा चालू, ईस्वी चालू होगा। ठीक है इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे नेक्स्ट बताइएगा, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता जो चल रहा था इसके समय में और कौन सा सभ्यता नहीं चल रहा था बोल रहा। पहला है मिस्र की सभ्यता, दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा है चीन की सभ्यता, और चौथा है ग्रीक की सभ्यता, है ना। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे था, वैसे ही ये सबको नदी भी बताया था, है ना। ठीक है, चलो मिस्र की सभ्यता कौन सा नदी के किनारे है, नील नदी। आगे याद नहीं है। हाँ, चीन का होंगो। तो यहाँ पर देख लो आंसर क्या होगा। चलो ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, सही है। नेक्स्ट आगे बताइएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। मतलब यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन में, यह राज्य शब्द दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, है ना, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। सेकंड में है, थर्ड में है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। चौथा में है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए उत्तर में कहाँ से चालू हुआ था, ये चीज बताए थे। उत्तर में कहाँ से चालू हुआ था, जम्मू से ना। उत्तर से इधर जम्मू से, यहाँ से इलोंग रहता था और इधर नर्मदा तट पर, है ना, नर्मदा तट पर। ठीक है, तो नर्मदा तट, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ है, मध्य प्रदेश। तो मान के चलिए कि यहाँ पर मध्य प्रदेश तक, एमपी तक था। स्टेट को अगर दिमाग में सेट करेंगे तो ठीक है। और इधर पूर्व में यूपी, मेरठ, है ना, मेरठ था ना, मेरठ यानी कि यूपी। और इधर पश्चिम में सीधर इधर तो भाग जाएगा, है ना, बलूचिस्तान। यहाँ पर कहीं दिया होगा देखिए, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ, पाकिस्तान से भी उस पार। तो ये जो है, और सिंधु नदी के तट पर, है ना। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, जम्मू कश्मीर। मानसरोवर झील इधर है, मानसरोवर झील हिमालय में। तो मानसरोवर झील से इसे करके निकल के इसे करके आती है और अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो इसी यही जो है इधर उधर जो पूरा जो बसा हुआ था ये वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ पर देखो पंजाब आ रहा, राजस्थान आ रहा, गुजरात आ रहा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान आ रहा ना। ठीक है, लेकिन यहाँ से आपको पता चल जाएगा, बिहार के बारे में हम लोग पढ़े ही नहीं है। बंगाल, उड़ीसा देखो ये सब आ जा रहा है ना, ये तो कम है। ठीक है, दिल्ली इसमें नहीं होगा देखो। ठीक है, चलो जो भी आंसर दिए थे ये सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। सूर कोटदा, है ना, लेकिन घोड़ा तो खोज के नहीं पाया, हम लोग पढ़े थे इसमें, है ना लेकिन ये सेट में दिया हुआ है। चलिए सुरकोटदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, किसका है देख लीजिए। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगान, है ना, कालीबंगान, है ना, किस प्रदेश में है। कालीबंगा जो है किस प्रदेश में है,
राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। चलिए बोलिए। राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है ना। ठीक है, चलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जिसका देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं में निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? माने इसका जो निर्माण जो होता था तो मुख्य रूप से किया जाता था। किसका उपयोग किया जाता था? है ना, सेल खड़ी, कांसा, तांबा और लोहा। लोहा तो खोज के नहीं पाया था, इसको हटा दीजिए। कांसा, तांबा और सेल खड़ी किस में? यहाँ पर देख लीजिए, हड़प्पा काल की मुद्राओं में। चलिए किसका है बताइए आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सेल खड़ी। ठीक है, बिल्कुल सही है, सेल खड़ी। ठीक है, चलिए ये चीज देखिए, कांसा, कांसा वो लोग खोजा था कि नहीं? खोजा था। तो सबसे पहले क्या खोजा और कांसा बनाया? तांबा। तांबा खोजा था सबसे पहले, है ना, इसीलिए तम्र युग भी बोला जाता है ना। तो तांबा खोजा, उसमें फिर टीन मिला दिया, तो तांबा और टीन मिलाने से क्या होता है? कांसा होता है ना। चलिए, हाँ, पीतल भी खोज किया था। ठीक है, चलिए अगला, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा देखो, अब पूछ रहा, देखो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है बोलिए? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, लौह पाषाण युग? कांस्य युग। कौन सा युग का था ये? कांस्य युग, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? किसका है क्वेश्चन? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। क्या था? क्या था? व्यापार था। क्या था? व्यापार। तो इन लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था व्यापार, और एक्स्ट्रा क्या था? एक्स्ट्रा में पशुपालन, न कृषि, खेती था। खेती है, देखो कृषि भी दिया हुआ ना, है ना। इसके बाद जो आता है वैदिक सभ्यता में पशुपालन, है ना। वहां पर था पॉइंट हम लोग का जो पढ़े थे, इन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। और गौण धंधा लिखा था। गौण धंधा क्या था? खेती था। खेती यानी कृषि। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर होगा व्यापार, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश जो कि यायावार है और जनजातीय है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? चलिए बोलिए। हाँ, शहरी, क्योंकि शहरी वो नगर नियोजन पद्धति था, है ना। शहरी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से? चलो बताओ किसका है? ईंट से। किससे बनता था? ईंट से। घर जो बनता था सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनता था, है ना। जो भी शहरी सभ्यता रहता हमेशा ईंट से बनाया था। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग बाद में। ये बता भी दिए थे कि ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल जो बना था वो किसका बना था? लकड़ी का ना। ये महल लकड़ी का, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का, है ना। याद रखिएगा उसका। चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा वंश का था? मौर्य वंश का। मौर्य वंश का, पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सही आंसर। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जो? चलिए कपास। किसके उत्पादन में? कपास। कपास उत्पादन करता था ज्यादा। ठीक है, और ये वो लोग जो भी करता था खेती से, जो, और जो के साथ क्या था? गेहूं। गेहूं, लेकिन जो है ये मजदूर सबको दिया जाता था, है ना। चलिए इसका आंसर हो जाएगा कपास। कपास अभी वर्तमान में अगर बोला जाए भारत का किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है कपास? महाराष्ट्र में। कौन सा मिट्टी में होता है ये कपास? काली मिट्टी में, पूछता है एग्जाम में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? हड़प्पा सभ्यता का जो खोजकर्ता है सर्वप्रथम किसने खोजा? पहला है सर जॉन मार्शल, दूसरा है आर.डी. बनर्जी, तीसरा है ए. कनिंघम, चौथा है दयाराम साहनी। चलो बोलो।
दयाराम साहनी। इसका पूरा नाम क्या है? राय बहादुर दयाराम साहनी। क्या खोजा? हड़प्पा का खोज किया। कब किया? 1921 में ये हड़प्पा सभ्यता का खोज किया है ना। चलिए ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? बहुत फेमस था ये बंदरगाह। बंदरगाह कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता का? चलिए बोलिए। ऑप्शन बी कालीबंगा है, लोथल है, रोपड़ है, मोहनजोदड़ो। चलिए लोथल। लोथल किस राज्य में था? भारत के किस राज्य में था? बिल्कुल सही है, बताइए। लोथल बंदरगाह कौन सा राज्य में है? गुजरात में है। ठीक है, ये बंदरगाह है तो समुद्र किनारे होना है ना, इसलिए गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। मतलब वो लोग माप तोल यूज करता था, मेजरमेंट जो भी होता था वो लोग यूज करता था। ये मैंने खोज के पता लगाया। हाँ, यह खोज कहाँ पर हुआ? कालीबंगान में हुआ, हड़प्पा में हुआ, चौधरी में हुआ, लोथल में है। चलो बताओ। लोथल में। कहाँ हुआ? लोथल, गुजरात में मिला ये साक्ष्य। बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ठीक है, शिकारी, पुजारी और यहाँ पर किसान और क्षत्रिय, पहला यह समूह है। दूसरा है विद्वान, योद्धा, ठीक है, व्यापारी और श्रमिक। तीसरा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जाति के आधार पर बांटा है। चौथा राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। चलिए किसका है आंसर बताइए। ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये चार भाग। व्यापारी वर्ग तो था है ना, तब ना मेन उद्देश्य वो लोगों का था ना, मेन व्यवसाय व्यापार था। योद्धा भी होगा, विद्वान भी था और श्रमिक तो था, खेती उती जो होता था। ठीक है, चलो यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस समय राजा, ये पुरोहित, ये सब तो हम लोग नहीं पढ़े थे, है ना। चलिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला। चलिए, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक, देखिए उपयुक्त नाम क्या है? उपयुक्त मतलब उपयोग होने वाला ना। उपयुक्त नाम क्या है? सोच के बोलिएगा। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। देखिए सेम आपको लगेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन को। ठीक है, और एक अलग क्वेश्चन आता है, महत्वपूर्ण टाइप का आता है। ठीक है, चलिए किसका है बताइए आंसर। हड़प्पा सभ्यता, ये गलत होना चाहिए। सही है, चलो बिल्कुल सही है, ठीक पढ़ा है तब। हड़प्पा सभ्यता क्या है? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है ना। निम्न में से कौन सा लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, वे युद्ध में घोड़ों तथा घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुने। ठीक है, पहले यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सा आपको सही लग रहा है। अगर पहला वाला ही सही लग रहा है तो पहला वाला दिया है, नहीं दिया है पहला, हाँ नहीं दिया, ये तो दूसरा दिया है। वे देवियों और माने देवी देवताओं की दोनों की पूजा करते हैं। चलिए, या फिर पहला और दूसरा दिया है, पहला दूसरा तीनों दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है। यही वाला 2 नंबर ना, वे देवी देवताओं का पूजा करते थे। ठीक है, उनके बोल रहा है कि विशाल महल और मंदिर होते थे। महल तो नहीं, लेकिन घर द्वार तो ऐसे था ही। और ये मंदिर के बारे हम लोग नहीं पढ़े। ठीक है, चलिए अगला। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? नेक्स्ट किसका है? चलिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935, 1942, 1901 और 1922। चलिए इजी क्वेश्चन है। हाँ, 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किया था?
दयाराम साहनी, है ना। अभी ये पार हुए दयाराम साहनी ने किया था 1921 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? कौन सा सही है? ऑप्शन ये आपको देखना है। उन्हें अश्वमेध का जानकारी नहीं थी, ये सही है कि नहीं देख लो। दूसरा, गाय उनके लिए पवित्र थी। तीसरा है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। चौथा, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। क्या आंसर हो जाएगा? चलो बताओ जल्दी से। सी होगा ना, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, है ना। सर्वप्रिय देवताओं का क्या था? पशुपति था, ठीक है। और सर्वप्रिय पशु क्या था? बैल, सांड था, सांड, कुबड़ वाला सांड, है ना। तो सर्वप्रिय देवता थे पशुपति और सर्वप्रिय पशु कुबड़ वाला सांड, ठीक। चलिए, गाय तो इसके बाद वाला वैदिक सभ्यता में आ जाएगा और घोड़ा का तो खोज ही नहीं किया था। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी, क्या थी? उचित, समतावादी, दास, श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित, किस पर था ये? सी वर्ण के आधार पर था, हाँ? ए ऑप्शन ना, हाँ ए ऑप्शन होगा, उचित समतावादी था, है ना। वर्ग के आधार पर नहीं बांटा था ना, क्योंकि ये हम लोग का वर्ण जाति ये सब के आधार पर उस समय नहीं चल रहा था, ठीक है। और ये दास श्रमिक वो भी उतना नहीं था, उचित समतावादी के आधार पर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सिंध का नखलिस्तान यानी कि सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? कौन सा पूरा स्थल को कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल को कहते हैं? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगान है और लोथल है, ये चार ऑप्शन है। चलिए बताइए आंसर। ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर मोहनजोदड़ो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? पहला है वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार और गोलाकार। छोटा सा क्वेश्चन है, कौन सा आकार है? त्रिभुजाकार, है ना। चलिए त्रिभुजाकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर जैसे त्रिभुजाकार था पहला क्वेश्चन में, उसका यहाँ पर रोड कैसा था? रास्ता जो था ना, हाँ स्ट्रेट था, सीधा था, एक दूसरे को कैसे काटता था बताए थे? समकोण पर काटता था, 90 डिग्री, है ना। और मेन रोड का चौड़ाई कितनी होती थी? 10 मीटर, हाँ मेन रोड का चौड़ाई कैसे कितना था? 10 मीटर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? हल से जो जोता था तो उसका साक्ष्य कहाँ से मिला? चलिए, तो पहला ऑप्शन है रोपड़, लोथल, कालीबंगा और अरावली। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। चलो राजस्थान से मिला। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? सिंधु सभ्यता की ईंटों का जो अलंकरण है किस किस स्थान से मिलता है? कालीबंगा, चनुधड़ो, मोहनजोदड़ो, बड़ावली। चलो कालीबंगा, ये भी कालीबंगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंध, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोंटगोमरी जिले में, ठीक है। ये सिंध में है, ठीक है। चलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया था, कहाँ पाया गया था स्नानागार? मोहनजोदड़ो की हड़प्पा? यही दोनों में डाउट होगा। मोहनजोदड़ो, कहाँ पर? मोहनजोदड़ो, चलिए बिल्कुल सही है, बृहत स्नानागार। और क्या मिला था? अन्नागार,
हाँ, अनाज रखने का कोठर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? ठीक है, अर्ध शिव, अर्ध ब्रह्मा, अर्ध विष्णु, अर्ध इंद्र। चलिए बोलिए, अर्ध शिव ना। चलिए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? गुजरात में कौन सा है? देखिए बता दिए थे अभी, ये गुजरात में लोथल, लोथल गुजरात में बंदरगाह है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? देखिए पढ़ लीजिए, जीवतों का टीला, कंकालों का टीला, टीला तो बोला जाता है लेकिन किसका टीला? यहाँ दासों का टीला, फिर मृतकों का टीला दिया है। क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला, क्योंकि मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला, है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? देखिए इससे पहले पाया थे वो थोड़ा अलग था, ये प्रचलित नाम था, ठीक है, और वो अत्यधिक यूज करने वाला। चलिए, सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। ये आपको तीन ऑप्शन एक जैसा लगेगा, तभी आंसर क्या आया था? हड़प्पा सभ्यता, लेकिन हड़प्पा सभ्यता तो अब है नहीं, हटा दिया है, ठीक है। ये प्रचलित क्या होगा? चलिए, सिंधु घाटी की सभ्यता, है ना, जो चैप्टर का नाम है वही है सिंधु घाटी की सभ्यता, प्रचलित, है ना, इसी से लिया है। चलो अगला नेक्स्ट आते हैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन है? कौन सा पशु का मतलब फोटो आप बोल सकते हैं, ठीक है, या मोहर जो है मोहर में लगा हुआ था, ये कौन सा पशु का सबसे ज्यादा मिला है? शेर, घोड़ा, बैल, हाथी? बैल। क्या हो जाएगा आंसर? बैल, है ना। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? तो देखते साथ करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, तीसरा है अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए, और चौथा है अपने उद्योगों के लिए। तो किसके लिए होगा ये? नगर नियोजन के लिए, है ना। ये सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए, और वैदिक सभ्यता ग्रामीणों के लिए। वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता, है ना। चलिए, ये शहरी सभ्यता भी बोल सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? भारत में कौन सा है? देखिए अभी ये बताएं इसको, भारत में कौन सा है? लोथल। हड़प्पा तो पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान, और ये है लोथल गुजरात में, है ना। चलिए आगे बढ़िए, सही है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। भारत में खोजा गया सबसे पहला यानी कि पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा है? ठीक है, यहाँ पर देखिए जो भी आपको दिख रहा ना, ये सब कोई भी बाहर माने भारत, अभी वर्तमान में देखेंगे तो भारत में नहीं है। आपको लगेगा कि अरे पंजाब है, ये सब तो बाहर है, तो नहीं, पंजाब पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, ठीक है। लेकिन आपको सिंधु घाटी सभ्यता के आधार पर देखना है कि सबसे पहले कौन सा खोज हुआ, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के आधार पर, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा का खोज हुआ, ठीक है। चलो इसके बारे में अभी तक पूछा नहीं है, हम पूछते हैं किसी को। चलिए किसका था ये क्वेश्चन? हड़प्पा तो आंसर दे दिए, चलिए आंसर हड़प्पा होगा। ये मोहनजोदड़ो जो है ना, इसका खोज कौन किया? रखलदास बनर्जी। कब किया? 1922 में, ठीक है। इसका तो पूछ लिया था, मोहनजोदड़ो का नहीं आया। अगला, भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलता है? ठीक है, हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिम भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, और चांदी के आहत मुद्राओं में। क्या है पूछ रहा है आपको? चांदी की जो उपलब्धता है भारत में, प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से, है ना।
चलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा असत्य है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा असत्य है? नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, नाली जो रहता है अच्छा खासा बनाया था इन लोग। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, व्यापार और वाणिज्य जो भी था उन्नत दशा में था। मात्र देवी की उपासना करते थे, मात्र देवी की उपासना पूजा पाठ करते थे। लोग लोहे से परिचित थे। तो असत्य कौन सा है बोल रहा? असत्य, चलो ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहा से परिचित नहीं थे ना, नहीं थे। चलिए तो आंसर तो यही होगा, क्योंकि परिचित तो अगर हम लोग नहीं थे बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? असत्य कौन है ना, तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला, मंडा किस नदी के किनारे स्थित था? चिनाब नदी। कौन सा नदी? चिनाब नदी के किनारे ये स्थित था। ठीक है, हाँ मंडा, ये चिनाब नदी कहाँ से निकलता है? ये तो इधर ही से जाके सतलज में फिर मिल जाता है, जम्मू तरफ ही होगा मंडा, है ना, जम्मू तरफ ही होगा, क्योंकि वही नदी बोल रहा है किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये जैसे शहर और नदी पढ़ते हैं ना, शहर नदी, ठीक है, उसी में, कंफर्म तो नहीं है लेकिन उसी में होना चाहिए। जैसे सतलज, सतलज भी उधरी का नदी है, रावी भी वहीं का है, ये चारों का चारों नदी पंजाब हरियाणा जम्मू वाला ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर चिनाब है। हाँ, अगला है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब हाँ रोपड़ या ब्रैकेट में दिया पंजाब किस नदी के किनारे है? देखो ये भी वही वाला स्थिति वाला है। ठीक है, पंजाब कौन सा नदी के किनारे स्थित है? सतलज, वही नदी से भी है, सतलज नदी ना। ये बताया था ना, सतलज नदी में कौन सा बांध है, कौन सा परियोजना है, बताया था ना, बहुत फेमस है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। हाँ, भाखड़ा नगर परियोजना। कौन सा? भाखड़ा नगर परियोजना, है ना। चलिए इसका आंसर देखिए बी, सतलज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कि यहाँ पर हड़प्पा में, है ना, जल प्रबंधन प्रणाली का, तो लोथल में धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगान में और आलमगीरपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है ना, मिट्टी के बर्तन में? तो देख लो यहाँ से क्या हो जाएगा? लाल, नीला हरा तो होगा नहीं, पांडु नीला ये है ना, तो लाल, या फिर और एक क्या होगा? काला होगा। क्यों? दो यूज, लाल और काला होता था, तो कैसे? हाँ, मिट्टी को ही वो लोग कलर बनाता था, है ना। अभी भी देखिएगा आपको, जैसे दूर दराज गाँव में जो भी है, बहुत कोई अभी से भी कलर जो करता है मिट्टी का ही कलर डालता है, जो कच्चा घर जो बनाता है, देखिएगा कितना फिनिशिंग भी रहता है। ठीक है, कभी सरंडा जंगल होते हुए जाइए, सीकेपी जाइए, तो आपको दिखेगा, देखिएगा डिजाइन भी रहेगा, और वो लाल रहेगा या फिर काला रहेगा, जो भी बॉर्डर उडर दिए रहेगा अच्छा से। ठीक है, तो इस तरह से, तो वो दो जो कलर है लाल और काला क्या होता है? मिट्टी का कलर है। हाँ, इसीलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता को अगर युग में डाला जाए तो कौन सा युग में पड़ेगा? सबसे पहले स्टार्टिंग हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से ही, 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक। तो ये ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, और उत्तर प्रागैतिहासिक काल और अर्ध ऐतिहासिक काल। क्या होगा? अर्ध ऐतिहासिक काल। वो रखा गया है, ये सब ये सीरियल आपका रहेगा, आपको किस आधार पर रखा गया है देखना पड़ेगा आपको, है ना। तो जैसे हम लोग जैसे इतिहास को नॉर्मल पढ़ते हैं ना, आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास पढ़ते हैं ना, तो अगर उस इतिहास में बोला जाए तो प्राचीन इतिहास में होगा। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास का भी भाग है बहुत सारा, तो वो ऐसे इस तरह से
ये काल करके बांटा गया है उस काल में, ठीक है। चलिए, उससे पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले तो हम लोग तो आदि मानव काल भी था ना, है ना। तो इस तरह से तो ये आपको पहले जानना पड़ेगा कि सीरियली कौन कौन सा है। हाँ, चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले? माने घर भी था और कुआं भी था, कुआं का अवशेष मिला है, ठीक है। उस समय से कुआं चल रहा था। पहला है हड़प्पा, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है लोथल और चौथा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ठीक है। सबसे ज्यादा तो आपको मिलेगा मोहनजोदड़ो के बारे में ही, है ना। चलिए, सही है। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है, ठीक है, बार बार पढ़ते हैं, वो दो भारतीय का नाम क्या है बताइए। चलिए, ऑप्शन देख के। पहला ऑप्शन भी मिल रहा, दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी, है ना। चलिए, यही सही है। और नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 44। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, है ना। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहां पर? माने सिंपल है ना, ये पूछा कि रंगपुर कहाँ है। चलिए, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, राजस्थान। सौराष्ट्र। सौराष्ट्र क्या है? गुजरात है, गुजरात के ही नाम है सौराष्ट्र। हाँ, ठीक, गुजरात। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन था? किसका आदेश पर वो सब खुदाई हुआ था, है ना। तो किसके आधार पर? सर जॉन मार्शल, है ना। चलिए, इसके आधार पर खुदाई हुआ था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध है? किसके बीच संबंध? सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की, है ना। किससे ज्ञात होता है? किस पशु का आकृति से? घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। हम लोग के यहाँ तो मुहर में तो बैल था, ठीक है। तो मेसोपोटामिया में क्या है? तो ये मैक्सिमम मिलने का चांस रहेगा आपका क्या? बैल, है ना। देखते हैं इसका आंसर, बैल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 47। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पर? आत्मा और ब्रह्मा में, दूसरा कर्मकांड में, तीसरा यज्ञ प्रणाली में और चौथा है मात्र शक्ति में। किस में होगा? मात्र शक्ति में, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ये नहीं था, ये आपको बताना है कौन सा नहीं था, है ना। सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, कोटदीजी। कोटदीजी नहीं था। कोटदीजी कहाँ है? ये यूपी साइड में होगा, यूपी साइड में, हाँ, इसीलिए। लोथल तो गुजरात में है, ठीक है, ये सब समुद्र किनारे होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत? विशाल स्नानागार, अन्नागार, धान्य कोठर, सभा भवन, इनमें से कोई नहीं, है ना। क्या होगा? अन्नागार होना चाहिए, अन्नागार, हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा जो हम लोग पढ़े थे वही अन्नागार ही पढ़े थे, ठीक है। सभा भवन के बारे तो उतना नहीं बताया गया आपको, हाँ, प्रमुख ही। चलिए, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों में विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ठीक है, कमल पुष्प की आकृति, गोलाकार आकृति, ग्रिड पद्धति और त्रिभुजाकार आकृति। त्रिभुजाकृति तो पूरा ये का ही था उसका, सिंधु घाटी सभ्यता का, लेकिन घर कौन सा? ये होगा आंसर, ग्रिड पद्धति, ठीक है। चलिए, तो ये 50 क्वेश्चन था। नेक्स्ट फिर अलग चैप्टर से फिर हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे, है ना। इसके बाद आएगा ये आंसर शीट है उसी का। नेक्स्ट क्लास होगा वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता कब से कब तक चलेगा? ये 600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व।
इसके लिए रेडी रहिएगा। उसी में ही आएगा, ये वैदिक सभ्यता में ही आएगा, उत्तर वैदिक काल जो भी आप पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए ये धीरे धीरे घटते हुए जाएगा, फिर ईस्वी आएगा, है ना। ठीक है।